तो नहीं खरीद सकता। अब पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान जो FC-31 जो गार फाल्कन जेट डील है, ठीक जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये कहना है कि सदर यानी कि प्रेसिडेंट बाइडन को इख्तियार हासिल है, हक हासिल है, क्योंकि वो एक चीफ कमांडर हैं और वो ये अपने भाई लोगों, जैसे कि आप समझ रहे हैं मैं एजेंसीज की बात कर रही हूँ, और चाहे वो कोई भी किस्म का टेररिस्ट हो जिसको सारी दुनिया ने टेररिस्ट माना हो, उसको भी हम इस किस्म की सजाएं नहीं देते जो सजाएं हमारे पॉलिटिशियंस को मिलती हैं। बहरहाल इसके बारे में हम बात आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ। और जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और PMLN के मेंबर भी हैं, उनका कहना ये है कि जी एक लंबे अरसे से जो है फौज जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को चला भी रही है, संभाल भी रही है, और आगे भी उनका ख्याल है कि यही होता रहेगा और कुछ भी जो है वो बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि पहले भी इंटरफेरेंस रही है एजेंसीज की और फौज की सियासत के अंदर, और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि यही रहेगा, और वो कोई खास उम्मीद नहीं रखते कि ये चीजें बदली जाएंगी। उसके अलावा जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका मैंने आपको बताया कि वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ये भी कहना है कि जी कुर्सी की कोई ताकत नहीं है पाकिस्तान में, और उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो उनको एक जॉब दी गई थी जो कि वो कर रहे थे, बाकी उनके पास पावर नाम की कोई चीज नहीं थी जिससे कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई काम कर पाते। तो फिर बात सारी ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको फिर ये जॉब नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, आपको मना कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो आपने जॉब ले ली और आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, और उसके बाद जब आपको हटाया गया या जब वो आपका एक टेन्योर खत्म हुआ, और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जी आपको वो जॉब दी गई थी और आप उसमें काम नहीं कर सके, और ये भी बता रहे हैं कि जी कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का किसी को भी बना दें, कोई भी जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पावर नहीं होती। पावर कहाँ होती है सभी को मालूम है, मुझे ख्याल है कि बार बार बताने की जरूरत नहीं कि पावर जो है वो हमारी फौज और हमारी एजेंसीज के पास होती है, वही मुल्क को चलाते हैं। और ये पॉलिटिशियंस जो है वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये कहना है कि सदर यानी कि प्रेसिडेंट बाइडन को इख्तियार हासिल है, हक हासिल है, क्योंकि वो एक चीफ कमांडर हैं और वो ये अपनी मिलिट्री को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं डिफेंड में, और एज ए कमांडर इन चीफ जो है वो उनका पूरा हक था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और US मिलिट्री जो है उसको अमेरिका के हिफाजत के लिए एंड डिफेंड करने के लिए जो भी वो स्टेप्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये दो तरह की बातें इस वक्त अमेरिका में भी चल रही हैं। अब आते हैं हम उस स्टेप की तरफ के जिसमें ये पता चला है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये हमले करने से पहले यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं US एंड UK की मिलिट्रीज की तरफ से हुतीस पर, उससे पहले उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसकी वजह ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर को एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं हुतीस के खिलाफ उससे पहले कि हम ये करने जा रहे हैं, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कि अमेरिका ने ये पूछा है इंडिया से कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है उसने भी अभी अपनी ताकत वहां पर बढ़ाई है रेड सी में, 10 जो शिप्स हैं उसने भी वहां पर भेजे, इसके पहले डिस्ट्रॉयर्स भी वो भेज चुके हैं। लेकिन इसमें ये खबर चलती थी कि इंडिया फ्लेक्सेस मैरीटाइम मसल्स बाय बूस्टिंग अरेबियन सी फोर्स। तो अरेबियन सी, रेड सी, इस ये जो ओशंस की इस वक्त एक जंग चल रही है, इसके अंदर इंडिया की ताकत काफी बढ़ चुकी है और उसने अपनी ताकत दिखाई भी है। तो इसमें हुतीस के खिलाफ ही जो कुछ वो कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने शिप्स जो है वहां पर भेजे। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको एतमाद में लिया गया और ये बताया गया कि ये हम करने लगे हैं, आपको ये बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एक तो ये कि वो पार्टनरशिप कितनी क्लोज है, कितनी क्लोजनेस है दोनों कंट्रीज के बीच। अगर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है तो किसी और तो नहीं खरीद सकता। अब पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान जो FC-31 जो गार फाल्कन जेट डील है, ठीक है जी, आप पाकिस्तान क्यों खरीदना चाह रहे हैं? टू न्यूट्रलाइज इंडिया, सिंपल सी बात है। और इसका जारी बात है अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे।
क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपरियॉरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लान है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लान, और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयरफोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया ज़रूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि यूएई लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे। ठीक है, इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और यूएई दोनों वहाँ चले गए। ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है, इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ ये बात मानने को तैयार नहीं है, और चाइनीज़ इसको किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिएक्शन चैनल में दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस चैनल में पाकिस्तान मीडिया का ढेर सारा रिएक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर मुद्दे, हर सामाजिक मुद्दे और पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पे खबरें बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है तो मोदी गवर्नमेंट सख्त हुई है दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट की सख्ती के कारण आज पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर महंगाई आपको पता है कितनी है दोस्तों, $1 शायद 200 रुपये के करीब हो गया दोस्तों। पर पहले की सरकारों ने चाहे भारत में हमले हुए पर कुछ तुष्टिकरण वोटों के कारण वो चुप रही, पर ये सरकार दोस्तों इन्हें वोटों से और नई कुर्सी से प्यार, इन्हें सिर्फ है देश से प्यार, और जिसके कारण अच्छे अच्छे फैसले हुए। और कश्मीर से एक बीमारी थी दोस्तों, आपने सुनी होगी 370 धारा एक बीमारी थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और राम मंदिर का फैसला दोस्तों जो 500 सालों से नहीं बना, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही राम मंदिर भी बन गया दोस्तों। तो इस तरह की खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया में चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों, और वो खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो बहुत से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ों को पता हो, एंटरटेनमेंट हो, और दूसरे देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की खबर। ठीक है, तो जल्द से जल्द आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले कुछ जब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी के बारे में, तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए एक धन्यवाद होगा दोस्तों। और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो घूम फिर के भारत का रिएक्शन ऐड करते हैं, और भारत पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों अक्सर वो होता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भूख तो सबको लगती है दोस्तों, और वो भूख ही पाकिस्तानी मीडिया जर्नलों को नहीं दिखती, क्योंकि जर्नल जो है वो पाकिस्तान की वो बहुत अमीर है। वहाँ की कौम भूखी मर जाएगी पर जर्नल बहुत अमीर है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव उछल रहा था दोस्तों, पीएम मोदी ने उसे शांत किया दोस्तों। लक्षद्वीप में एक फ़ोटो आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को समर्थन दिया दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों अभी रिजोर्टे टाटा ग्रुप वहाँ बनाने वाला है, और ऐसे में भारत का विकास अब जल्द से जल्द हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बनने वाला है, जिससे बहुत भारत की इकोनॉमी वहाँ पर घूमेगी। और यूपी
में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तो वो जो दर्शन करेंगे और उनको भी वो रोज़गार मिलेगा दोस्तों। तो बहुत से लोग आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट टीम से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी और जिस टाइप की आप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो हर तरह की न्यूज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह की न्यूज़